हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। अब जो है हमने चैप्टर 6 शुरू किया था, क्लास 6 का साइंस का। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ चेंजेस अराउंड अस। और हमने जो है इसकी डिटेल में लाइन बाय लाइन जो है हमने इसको पढ़ लिया है, जो प्रीवियस वीडियोस में है, जो प्लेलिस्ट के अंदर है। आप सभी को पता है प्लेलिस्ट का नाम है क्लासिक साइंस। ओके, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब जो है हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लास 6 चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। To walk through a water-logged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? अब इन्होंने बोला है कि आपको ना एक वाटर लॉज्ड एरिया, जैसे ये एरिया जो है इसमें पानी भरा, वाटर लॉज मतलब पानी भरा, इस एरिया में पानी भरा हुआ है और आपको क्या करना है, आपको जो है आप ये हो, ठीक है, आप ये हो और आपको जो है इस एरिया को क्रॉस करना है। और आपने जो ड्रेस डाली हुई है, आप क्या करोगे, इस एरिया को क्रॉस करने से पहले आप जो है अपनी जो ड्रेस को ऊपर चढ़ा लोगे, फोल्ड कर लोगे ऊपर की तरफ। ठीक ठीक है। तो अब जो आपने इस एरिया को क्रॉस कर दिया फोल्ड करके अपने ड्रेस को, अब जब आप यहाँ होगे तो आप अपने ड्रेस को अनफोल्ड करके पूरी प्रॉपर ड्रेस ठीक कर लोगे ना अपनी, आप क्यों रखोगे ऊपर चढ़ा के अपनी ड्रेस को। तो इन्होंने यही बोला है कि क्या वो चेंज जो है, जो आपने यहाँ पे ड्रेस को शॉर्ट कर दिया ड्रेस को, क्या आप उसको दोबारा ड्रेस को लंबी कर लोगे अपनी, जो शॉर्ट की थी आपने। तो इन्होंने बोला है येस द लेंथ ऑफ द ड्रेस कैन अगेन बी इंक्रीज बाय अनफोल्डिंग इट। अब आपने जो ड्रेस जो थी पहले तो आपने उसको फोल्ड कर दिया ऊपर, ठीक है, ये ठीक है। अब जो आपने एरिया वो क्रॉस कर लिया पानी से भरा हुआ, तो आप उसको अनफोल्ड कर दोगे, आप उसको खोल दोगे, तो ये तो आपकी पैंट दोबारा उसी पोजीशन में आ गई, आपकी जो ड्रेस थी दोबारा उसी पोजीशन में आ गई जिसमें थी। तो इसका मतलब ये चेंज जो है ये रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं आप सभी को पता है, ठीक है। रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस जो अपनी इनिशियल स्टेज में वापस आ जाए चेंज होने के बाद, ठीक है। You accidentally drop your favorite toy and break it. This is a change you didn't want. अब जो है आपने जो है अपना फेवरेट टॉय है उसको गिरा के तोड़ दिया। अब आप वो गिराना नहीं चाहते थे, आप वो तोड़ना नहीं चाहते थे, पर आपसे टूट गया। अब इन्होंने पूछा है क्या वो चेंज रिवर्सिबल है, ठीक है। वो चेंज जो अगर आपने एक बार तोड़ दिया, अब वो जो आपका टॉय है वो जुड़ेगा तो नहीं दोबारा, है ना। अगर वो नहीं जुड़ेगा तो मतलब वो चेंज जो है रिवर्सिबल चेंज नहीं है। अगर वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है तो वो कौन सा है, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। अब जो ये चेंज है ये रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो है थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमने जो बताना है, जो ये हमको क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड, साइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, आगे मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। अब जो साइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड मतलब आपके पास ये, जैसे आपके पास ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अब जो ये लकड़ी का टुकड़ा है आपने इसको बीच में से यहाँ से कट कर दिया, कट करने के बाद इसके 2 पीसेस हो गए। अब जो है एक पीस इसका यहाँ पे है और एक इस पीस का एक पीस ये है, ठीक है। अब जो है अगर आप चाहो, मतलब आप चाहते हो कि मैं इसको इसमें वापस जोड़ दूँ, तो आप नहीं जोड़ सकते। आपने जो इस पीस को कट कर दिया, ठीक है, कट करने के बाद 2 पीस बना दिए, अब आप इसको एक वापस पीस तो नहीं बना सकते ना। तो इसको बोला है इन्होंने कि ये जो है साइंग ऑफ वुड, एक बार वुड कट करने के बाद दोबारा उसको हम उस पीस को दोबारा नहीं जोड़ पाएंगे, तो मतलब ये जो है इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार हमने काट दी तो दोबारा नहीं जुड़ेगी, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, अगर हमने आइस को जो है, आपकी आइस कैंडी है, अब आपने उसको मेल्ट कर दिया, ठीक है। मेल्ट करने के बाद आपने सोचा कि ये तो पिघल गई, अब मेरे को तो ये दोबारा ठीक करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, फ्रिज में जाके रख दोगे वापस उसे, वो दोबारा आइस कैंडी बन जाएगी। तो यस, ये जो चेंज है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर। अब आपने क्या सोचा, आपने एक गिलास लिया पानी का, ठीक है, उसमें आपने शुगर डाल दी। अब आपके दिमाग में आया मैं इस शुगर को कैसे अलग करूँ, अब पानी से तो अलग हो जाती है क्योंकि हमने
चैप्टर में पढ़ा था 5th में, इवेपोरेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन से इसको अलग कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। कुकिंग फूड, कुकिंग फूड आपने देखा होगा, आपकी मम्मी खाना बनाती है, आपकी मम्मी जो है रो जो वेजिटेबल्स को पकाती है ना, रो वेजिटेबल्स को हम पकाते हैं, वो पक के हम हमारे खाने लायक बन जाती है। अब जो है वो जो हमारी पकी हुई जो खाना है, क्या हम उसको रो वेजिटेबल में कन्वर्ट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये जो है इरिवर्सिबल चेंज नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, अब जो मैंगो है आपने पेड़ पे लगा हुआ है, पेड़ पे लगा हुआ है, तो ये पेड़ पे हमारा मैंगो लगा हुआ है। ठीक है, मेरे को बनाना नहीं आया अच्छी तरह। ठीक है, अब ये जो है पेड़ पे लगा लगा पक गया। ठीक है, पहले स्टेजेस आएंगी इसकी, थोड़ा पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर थोड़ा कच्चा रहेगा, हरा हरा सा, फिर ये पक जाएगा। अब जो है अगर अब हम चाहें कि हम इसको जो है फर्स्ट स्टेज पे वापस लेके आएँ कि ये जो कच्चा हो जाए, तो कच्चा तो नहीं होएगा ना ये, तो मतलब ये जो ये है ये नॉन रिवर्सिबल चेंज है, ये रिवर्स नहीं होगा। सोरिंग ऑफ अ मिल्क, दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना मतलब एक बार दूध जो है ख़राब हो गया, ठीक है, तो हम उसको फेंकते हैं ना, या फिर उसका हम कुछ और चीज़ बनाते हैं, पर उससे दोबारा दूध तो नहीं बनता, तो इसका मतलब ये भी है नॉन रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्स नहीं होगा। अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? अब जो है ड्राइंग शीट है आपके पास है, ठीक है, आपने उसके ऊपर पिक्चर ड्रॉ कर दी कुछ भी, ठीक है, अब जो है आप इसको जो है आप इन पिक्चर्स को हटाना चाहते हो, इस ड्राइंग शीट को दोबारा एक ड्राइंग शीट साफ सुथरी बनाना चाहते हो, तो क्या ये जो है चेंज जो है रिवर्सिबल है चेंज, मतलब इसको हम दोबारा इसमें चेंज कर सकते हैं? तो अब देखते हैं। इफ़ यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द ड्राइंग शीट विद पेंसिल, यू कैन गेट बैक द ओरिजिनल drawing sheet by erasing the drawing with eraser. In case you change, the change can be reversed. जो है इन्होंने बोला है, अगर आपने एक पेंसिल से ड्रॉ करी है ड्राइंग शीट के ऊपर आपकी पिक्चर, तो वो तो आपकी रिवर्सिबल चेंज में आ जाए, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें साफ शीट चाहिए, हम इरेज कर देंगे उसको, इरेज करने के बाद जो है शीट जो है साफ़ हो जाएगी, वो दोबारा अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगी, इनिशियल स्टेज पे आ जाएगी, तो वो जो है रिवर्सिबल चेंज है। अगर हम पेन से ड्रॉ करेंगे तो जो ओरिजिनल शीट है वो उसके ऊपर जो है, ये हमने पेन से ड्रॉ कर दिया, अब ये पक्का इसके ऊपर परमानेंट हो गया, अब ये इरेज नहीं होगा, ठीक है, इसको हम इरेज नहीं कर सकते, तो ये चेंज जो है रिवर्सिबल चेंज नहीं है, ये जो है इरिवर्सिबल चेंज है। 5th क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब जो है हमको जो चेंजेस के बारे में बताना है जो रिवर्स भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस में भी आ सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी इन्फ्लेट अ बलून, द साइज एंड शेप ऑफ अ बलून अंडरगोज अ चेंज। अब जब हम एक जो बलून में हवा भरते हैं तो उसकी जो साइज़ एंड शेप जो है चेंज हो जाती है। However, the original size and shape of the balloon can be obtained back by allowing the air to escape from the balloon. अब जो है हमने क्या किया, हमको जो उसकी ओरिजिनल शेप थी, पहले बलून था ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा सा होता है, फुलाने के बाद वो ऐसा हो गया, ठीक है, हमने इसको इस स्टेज में वापस लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हवा निकाल देंगे, है ना, हवा निकालने के बाद ये जो है फर्स्ट स्टेज में आ गया, तो ये जो चेंज यहाँ पे हुआ, ये चेंज कौन सा है, ये चेंज रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद दिस मीन्स द चेंज दैट अक्कर बाय इन्फ्लेटिंग द बलून कैन बी रिवर्स, बट ये तो रिवर्स कर दिया, बट अगर जो है हमने जो ये फुलाया हुआ बलून था यहाँ पे, इसमें जो है पिन मार दी, ठीक है, अब तो फट गया ये, है ना, आपने देखा होगा अगर हम पिन मार देते हैं तो वो फट जाता है, तो शेप जो उसकी ओरिजिनल शेप और साइज़ थी वो तो रहा नहीं, अब वो तो फैल गया, ऐसे फट के फैल गया, ओरिजिनल शेप इसकी ऐसी थी, अब ये ऐसा हो गया, तो ये ओरिजिनल शेप में नहीं आया, तो इसका मतलब ये चेंज जो है इरिवर्सिबल चेंज है, ये चेंज दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता।
सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर देन द शेप एंड साइज ऑफ अ पेपर अंडरगोज अ चेंज। अब जो है हमने एक पीस ऑफ पेपर को फोल्ड किया और जो उसका शेप एंड साइज था वो चेंज हो गया। इन केस द ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द पेपर कैन बी ऑब्टेन बैक। इस केस में जो है हम पेपर को जो हमने फोल्ड किया था हम उसको अनफोल्ड कर देंगे, उसको दोबारा खोल देंगे। जैसे ये पेपर है, ठीक है, इसको हमने फोल्ड कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इस जो हमने फोल्ड किया था ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम इसको वापस खोल देंगे, खुल जाएगा ये तो ये तो रिवर्सिबल चेंज हो गया है, तो हमने दोबारा वही पोजीशन अटेन कर ली। तो हाउ एवर इफ वी कट, अब जो है हमने इस पेपर को कट कर दिया बीच में से ऐसे, अब इसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है, कुछ भी कर दिया, कट कर दिया मतलब, तो ये तो इसकी और उस शेप में रहा नहीं, तो ये तो चेंज जो है हम वापस जो है इसको पेपर पूरा नहीं बना सकते, इसके तो टुकड़े कर दिए हमने, तो ये चेंज कौन सा हो गया, ये चेंज है इरिवर्सिबल हो गया। ये चेंज जो है रिवर्स नहीं हो सकता, ये चेंज दोबारा जो टुकड़े हैं दोबारा पेपर नहीं बन सकते, जो उसकी ओरिजिनल शेप थी, जो उसकी पहले शेप थी, जैसी वो बड़ी शेप थी, अब छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है। After we roll out a chapati from a bowl of dough, the chapati can be converted back into bowl. Thus the change occur here can be reversed. अब जो है हमने ये सारे जो एग्जाम्पल है जब हमने डिटेल से पढ़ा था चैप्टर उस टाइम सब कवर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डो है, मतलब गूंदा हुआ जो आटा है अपना, हमने उसमें से बोल लेके हमने उसमें से चपाती बना दी, ठीक है। अब ये चपाती जो है ना, अभी इसकी हम सोचो, इसके आपको शेप, मतलब आपने जो चपाती बनाई उसकी शेप ना टेढ़ी मेढ़ी सी बन गई, इसकी शेप जो है आपसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी बन गई। आपने क्या सोचा कि ये तो शेप अच्छी नहीं बनी, आपने इसको क्या करा, दोबारा पकड़ के इसको बोल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब आपने रिवर्स कर दिया चेंज को, है ना। अब जो है ये तो रिवर्सिबल चेंज में आ गया। अगर जो आपने जो चपाती बनाई थी उसको आपने तवे पे रख के, सपोज ये तवा, ये आपकी रोटी है और यहाँ पे ये नीचे फ्लेम है, आपने इसको पका दिया, पकाने के बाद आपकी तो रोटी बन गई, ठीक है, आपकी तो ये रोटी बन गई। रोटी बनने के बाद जो है ये दोबारा बोल में कन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो चेंज है ये इरिवर्सिबल चेंज है, ये चेंज दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। ये रोटी जो पकी हुई रोटी है, जो हम खाते हैं रोटी, वो दोबारा बोल में जो आटे का डो है, गूंदे हुए जो कच्चा आटा है उसमें कन्वर्ट नहीं होएगी। तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन 6, अति कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी बोलते हैं हम, इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन। अब आपने देखा होगा जब किसी की बोन फ्रैक्चर होती है तो उस पर जो है वाइट वाइट सा लगा देते हैं ना, आपने देखा होगा, सख्त सख्त सा जो है मटेरियल लगा देते हैं, उसको पीओपी बोलते हैं। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबलाइज, मतलब जो हिले ना, उसको हम क्यों लगाते हैं कि जो उसकी फ्रैक्चर बोन है वो एक जगह पे लग रहे और वो हिले ना, ताकि जो हड्डियां हैं जब जुड़ें वो टेढ़ी मेढ़ी ना जुड़ें, वो अपनी जगह पे सही जुड़ जाएं, ठीक है। कैन दी चेंज इन दी पीओपी बी रिवर्स। अब जो है इन्होंने बोला जो पीओपी आपने जो सख्त करके वहाँ पे लगाई है, क्या वो दोबारा जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल शेप थी, ओरिजिनल जो उसका मटेरियल था वैसी बन जाएगी। अब इन्होंने बोला है व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी इट चेंजेस टू अनदर सब्सटेंस। अब जो पीओपी है जब उसके अंदर वाटर ऐड होगा पीओपी के अंदर, तो वो जो है अनदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी और एंड ऑन ड्राइंग इट हार्डन्स, और जो ड्राई करने पर जो है वो हार्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वंस दी पीओपी हैज़ हार्डन इट शेप कैन नॉट बी चेंज, और जब जो है ये पीओपी हार्ड हो जाएगी तो इसकी चेंज जो है शेप है इसकी चेंज नहीं होगी। तो ये कौन सा है, इरिवर्सिबल चेंज है, तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। A bag of cement laying in the open gets wet due to rain during the night. The next day the sun shines brightly. Do you think the changes that occurred in the cement can be reversed? अब इन्होंने बोला कि आपने ना एक सीमेंट का जो आपके पास सीमेंट था, आपने उसको ना बाहर रख दिया,
ठीक है। सीमेंट देखा है आपने, जो हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो बाहर रख दिया, और बाहर रखने के बाद उस पर जो है रात को बारिश हो गई, आप भूल के उसको बाहर ही, बारिश होगी उसके ऊपर, बारिश होने के बाद उसका क्या बनेगा, वो तो गीला हो गया है ना। अगर हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो वो तो अपना जो है हार्ड हो जाता है, तो ऐसे ही होगा। देखते हैं क्या होगा। इन दिस केस द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, दिस इज बिकॉज द सीमेंट दैट हैड हार्डन्स अप आफ्टर गेटिंग वेट कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक। अब जो है, जब आप अपने घर बनाते हो वहाँ पे सीमेंट यूज़ करते हो, ठीक है। सीमेंट मतलब घर को पक्का बनाता है, हार्ड बनाता है ताकि वो टूटे ना। तो अगर सीमेंट पे पानी गिर जाएगा वो तो हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद जो है दोबारा सीमेंट की जो अपनी ओरिजिनल जो उसकी शेप थी, तो वो उसमें तो नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब है वो भी इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे अपने जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।